डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको समझाते हैं एडिटर लेटर। एडिटर लेटर जो होते हैं ये हमारे फॉर्मल लेटर ही होते हैं, लेकिन ये हमारे एक संपादक के लिए लिखे जाते हैं। जब हमें कोई सूचना किसी अखबार में निकलवानी होती है तो उसके लिए हम एक संपादक के लिए एक एडिटर लेटर लिखते हैं। तो संपादक के लिए एडिटर लेटर कैसे लिखा जाता है उसके लिए आप पहले प्रश्न को समझते हैं। इमेजिन दैट यू आर राकेश शर्मा, माना कि आप राकेश शर्मा हो, लिविंग इन जयपुर, और आप जयपुर में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू द एडिटर। राइट ए लेटर माने एक पत्र लिखिए, टू द एडिटर माने संपादक के लिए, ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के लिए आपको एक पत्र लिखना है, उसके संपादक को लिखना है। फॉर ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है आकर्षित करने के लिए। द अटेंशन माने ध्यान, ऑफ हायर अथॉरिटीज माने उच्च अधिकारियों का। टूवर्ड्स माने की ओर, किसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना है। द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, यानी कि सड़कों की खराब स्थिति के बारे में आपको उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है। ऑफ योर सिटी माने तुम्हारे शहर की, यानी कि आप जहां रहते हो, जिस जगह जिस शहर में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, उसमें आपके शहर की जो सड़कों की स्थिति है वो ज्यादा खराब है। उस खराब स्थिति को सुधारने के लिए आपने मान के चलो आपने स्थानीय उच्च अधिकारियों से काफी बार उनसे कंप्लेंट की है, लेकिन वो आपकी समस्या को नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अपनी खबर को अखबार में प्रकाशित करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें संपादक के लिए लिखना है, जो कि संपादक है हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के। उसमें हम इसको प्रकाशित करवाएंगे तो उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इस बारे में हमको ये एक लेटर तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप फॉर्मल लेटरों में पढ़ते आए हैं, सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हम लिखते हैं सबसे पहले तरफ, बाईं तरफ हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। उसमें लिखते हैं सबसे पहले मकान नंबर, गली नंबर, और उसके बाद में आपका जो कॉलोनी का नाम है वो लिखा है। जैसे कि मैंने लिखा है 13/7 गांधीनगर, यानी कि गांधीनगर में 13 नंबर का जो हमारा मकान है और 7 नंबर की जो हमारी गली है, ये हमारा मकान नंबर। और हमारी जो कॉलोनी है, हम जयपुर में रहने वाले हैं, तो जयपुर में हम किस जगह रह रहे हैं, गांधीनगर में रह रहे हैं। और गांधीनगर में भी रह रहे हैं तो हम किस मकान में रह रहे हैं, 13 नंबर के मकान में रह रहे हैं। और 7 नंबर की हमारी कोई गली या वार्ड नंबर हो सकता है, तो हमें इस प्रकार से मकान नंबर डालना है। ये दो पंक्तियों में हमें अपना पता लिखना है। तीसरी पंक्ति में हमें डेट डालनी है, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट हमको डालनी है। जैसे कि 9 दिसंबर 2021, ये कहलाता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो अपना पता ऊपर की 3 पंक्तियों में, कितनी पंक्तियों में लिखेगा, 3 पंक्तियों में। उसके बाद आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जो होता है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है कि पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी कि जिस अधिकारी को हम पत्र भेज रहे हैं उस अधिकारी को हमें पता लिखना है। जैसे यहाँ पर जो हमारा उच्च अधिकारी है वो कौन है, एक एडिटर है, संपादक है, एक न्यूज़पेपर का संपादक है, तो उसका हमें एड्रेस लिखना है। कैसे लिखना है, जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस के नीचे हम एक लाइन खाली छोड़ देंगे। अपनी कॉपी में जब बोर्ड में आप क्वेश्चन हल करोगे तो उसमें आपको एक लाइन खाली छोड़ देंगे, इससे थोड़ा लेटर में सुंदरता आ जाती है। तो जैसा कि हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है द एडिटर, ऊपर लिख दिया हमने द एडिटर। उसके बाद एडिटर जो है वो किस न्यूज़पेपर का है, उस न्यूज़पेपर का नाम ले देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नाम लिख दिया। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो समाचार पत्र है वो कहां छपता है, जयपुर में, दिल्ली में, कहीं भी, ये आप कोई भी नाम इसमें डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में छपे, जयपुर में छपे, आगरा में छपे,
किसी भी जगह छपे आप इसमें नाम डाल सकते हैं। इसके बाद हमें ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि पत्र प्राप्त करने वाले का पता जिसको अपन पत्र भेज रहे हैं। इसके बाद हम एक लाइन और खाली छोड़ेंगे जैसे ऊपर छोड़ी थी हमने। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय, यानी कि किस विषय पर लिख रहे हैं। तो हमारा मेन विषय था प्रश्न में टूवर्ड्स, की ओर, यानी कि हमें जो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है वो किसकी ओर आकर्षित करना है कि बैड कंडीशंस ऑफ रोड अवर टाउन, यानी कि जो हमारी सिटी है, जो टाउन है या हमारा जो कॉलोनी है उसकी जो रोडों की स्थिति है वो खराब है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट डालना है। ये सब्जेक्ट आपको अपने प्रश्न में से ही मिल जाता है। तो सब्जेक्ट संक्षिप्त होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा संख्या में नहीं होना चाहिए, उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। 5, 6 शब्द 8 वर्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप ये ना सोचें कि 1 लाइन 2 लाइन लिख दें, इससे हमारे अंक अच्छे मिलेंगे, इससे आपके कभी भी अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है एक शीर्षक के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो हमने केवल लिखा है द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, यानी कि सड़कों की खराब स्थिति। इस विषय के ऊपर हमें एक लेटर तैयार करना है। इसके लिए अब इसके नीचे आप लिखोगे डियर सर्स, या केवल सर लिख सकते हो। यदि कोई आपकी एडिटर जो है कोई लेडीज है तो उसके लिए डियर मैडम लिख सकते हो। डियर मैडम लिखें या डियर सर लिखें या ओनली सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब एडिटर लेटर की जो मुख्य बात है, मुख्य जो विशेषता है, एडिटर लेटर को लिखना कैसे प्रारंभ करें ये हमारी बॉडी पर बिलोंग करता है, यानी कि बॉडी इसका मेन पार्ट होती है किसी भी लेटर का। जैसे कि और पहले लेटरों में हमने आपको समझाया था, उसी तरीके से आपको कुछ लाइंस हैं जो एडिटर लेटर को लिखने के लिए आपको शुरुआत में कुछ विशेष लाइनों का प्रत्येक एडिटर लेटर में सम्मिलित करना है, उनको लिखना है, उनको याद करना, उनको घोट के पी जाना है। तो आपको क्या लाइन लिखनी है? आई शैल फील ऑब्लाइज्ड। आई शैल फील ऑब्लाइज्ड माने मैं आभार व्यक्त करूंगा, आभार महसूस करूंगा। इफ, यदि, यू माने तुम, काइंडली माने कृपया, पब्लिश माने प्रकाशित करते हो, माय लेटर माने मेरे पत्र को, इन योर इस्टेब्लिश्ड तुम्हारे स्थापित या लोकप्रिय, पेपर माने समाचार पत्र में, रिगार्डिंग माने के संदर्भ में, अगेंस्ट। ये यहां तक जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इन शब्दों को आपको याद करना है, जिनका मतलब क्या होता है? मैं तुम्हारा आभार महसूस करूंगा यदि कृपया तुम अपने जो लोकप्रिय या प्रसिद्ध जो आपका समाचार पत्र है उसमें मेरे पत्र को प्रकाशित करते हो। रिगार्डिंग माने के संदर्भ में, अगेंस्ट, अगेंस्ट माने के विरुद्ध। जब हमें कोई समस्या लिखनी है, जब हमें कोई कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए हम अगेंस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध। अब इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आपकी समस्या क्या है। अगेंस्ट के बाद लिखना है जो आपने ऊपर सब्जेक्ट में जो विषय लिखा है उस विषय को आपको प्रत्येक लेटर में लिखना है। तो हमने लिखा है द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड्स, यानी कि सड़कों की खराब स्थिति, इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में। हमारी कॉलोनी क्या है? कॉलोनी क्या है? हमारे ऊपर एड्रेस में लिखा है हमारी कॉलोनी है गांधी नगर। तो यहां दोबारा गांधी नगर लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिख दिया आपने हमारी कॉलोनी। ठीक है, तो यहां पर जो भी आपकी समस्या है, काले पेन से जो स्क्रैच हुआ है उस पर आपको अपना विषय डालना है। इसके बाद जो विषय आप डाल रहे हैं उस विषय से संबंधित उचित वाक्यों का आपको प्रयोग करना है। 2 वाक्य हो सकते हैं, 4 वाक्य हो सकते हैं, 5 वाक्य हो सकते हैं, 10 वाक्य हो सकते हैं। उससे संबंधित हमें जो हमने कंप्लेंट कर रहे हैं उससे संबंधित हमें उचित वाक्यों का प्रयोग समझाते हुए लिखना है। ध्यान रहे कि एक ही सेंटेंस बार बार हम प्रयोग में ना लाएं। तो दे आर
देयर आर डीप पिट्स एवरीवेयर, जैसा कि हम कंडीशन बता रहे हैं रोडों की। देयर आर डीप पिट्स माने गहरी खाइयां हैं, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह गहरी खाइयां हैं, विच आर फुल ऑफ जो पूरी भरी हुई है, डर्टी एंड मडी वाटर, डर्टी माने गंदे एंड मडी माने कीचड़ युक्त पानी से, ड्यूरिंग द रेन्स माने बरसात के दौरान, कि प्रत्येक जगह गहरी खाइयां हैं जो बरसात ऋतु के दौरान गंदे पानी और कीचड़ से भर जाती हैं। इवन द पेडेस्ट्रियंस डोंट फाइंड इट इजी टू मूव माने चलने के लिए, इवन माने यहां तक कि पेडेस्ट्रियंस जो पदमार्गी हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, डोंट फाइंड माने नहीं पाते हैं, इज माने आसानी, जो आसानी नहीं पाते हैं, टू मूव माने चलने के लिए। यहां तक कि जो हमारे पैदल चलने वाले राहगीर हैं वो इस पर चलना आसानी महसूस नहीं कर पाते हैं। और हमने लिखा है जैसे कि वोमेन एंड चिल्ड्रन फियर फ्रॉम गोइंग ऑन दीज रोड, महिलाएं और बच्चे, फियर माने भयभीत होते हैं, फ्रॉम गोइंग माने जाने से, ऑन दीज रोड माने इस सड़कों पर, महिलाएं और बच्चे भी इस रोड पर जाने से भयभीत होते हैं। ये हमें उनकी स्थिति के बारे में बताना है कि रोड की स्थिति क्या है। आप अपने हिसाब से आप कोई भी सेंटेंस इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। कुल मिला के आपको रोडों की खराब स्थिति के बारे में बतलाना है। अब यहां पर आ जाता है, देखिए मैंने आपके सामने कितने वाक्य बनाए, 1, 2 और 3 वाक्य बनाए हैं। आप इसमें और भी ज्यादा वाक्य बना सकते हैं, यानी कि जो खराब स्थिति है उसको दर्शाने के लिए क्या क्या कंडीशंस खराब है उसकी, वो दर्शाने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको प्रत्येक जो आपका एडिटर लेटर है, जब आप किसी कार्य के बारे में, किसी विषय के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, तो आपको ये लाइन जो मैं बता रहा हूं ब्लैक इंक से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ मैनी रिक्वेस्ट, इन स्पाइट माने के बावजूद, ऑफ मैनी रिक्वेस्ट माने विभिन्न निवेदनों के बावजूद, लोकल अथॉरिटीज स्थानीय उच्च अधिकारियों से, लोकल स्थानीय उच्च अधिकारियों से अनेक निवेदन करने के बावजूद भी हैव फेल्ड माने असफल हो गए हैं, टू डू एनीथिंग माने कुछ भी करने के लिए। तो ये लाइन जो गहरी अंडरलाइन मैंने की है, इसको आप प्रत्येक उस एडिटर लेटर में लिखोगे जब आप किसी विषय के बारे में कोई कंप्लेंट कर रहे हो। कि दोबारा समझ लें कि अनेक निवेदनों के बावजूद भी स्थानीय उच्च अधिकारी कुछ भी करने में असफल हो गए हैं, ये लाइन लिखिए। अगला एक पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। अब ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ की जो लाइनें हैं, इनको भी जैसे मैंने ऊपर बताया था, इन लाइनों को आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें। अब प्रत्येक इसी प्रकार के लेटर में ये लाइन आपको लिखनी है, वी होप दैट, हम आशा करते हैं, हायर अथॉरिटीज माने उच्च अधिकारी, विल टेक नेसेसरी एक्शन, विल टेक माने लेंगे, नेसेसरी एक्शन माने आवश्यक कार्रवाई करेंगे, टू रिड्रेस माने संबोधित करने के लिए, अवर ग्रीवियंस माने हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, आफ्टर अवर लेटर इज पब्लिश्ड, आफ्टर माने बाद में, अवर लेटर माने हमारे पत्र के, इज पब्लिश माने प्रकाशित हो जाने बाद, इन योर पेपर माने तुम्हारे पत्र में। हम आशा करते हैं कि उच्च अधिकारी तुम्हारे अखबार में हमारे पत्र के प्रकाशित हो जाने के बाद हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इतनी बात आपको लिखनी है। ये पैराग्राफ आपको कंठस्थ कर लेना है, प्रत्येक में आपको ये पैराग्राफ लिखना है जब भी आप किसी शिकायत के बारे में एडिटर को लिख रहे हैं। तो देखिए गहरी लाइन मैंने आपको यहां अंडरलाइन की है, जहां जहां गहरी लाइन अंडरलाइन की इनको आप ऊपर याद कर लेना है, यहां पर जो अंडरलाइन की है इनको याद कर लेना है। उसके बाद आप लिख देंगे थैंक यू, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, ट्रूली लिख दो
या फेथफुली लिख दो और उसके बाद अपने नाम के हस्ताक्षर कर दो। जो आपको प्रश्न में नाम दिया गया है, नाम क्या दिया गया है? राकेश शर्मा। अपना नाम लेते हैं, राकेश शर्मा, जो नाम दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। जो मैंने अंडरलाइन की है, इन लाइनों को आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें और बीच में जो विषय दिया जा रहा है उससे संबंधित आप उचित वाक्यों का प्रयोग करें और आपका एक एडिटर लेटर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में एक कंप्लीट हो गया। इसमें आपके एक भी अंक इस प्रकार से नहीं कटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।